एक ऐसा इंसान जिसने हिस्ट्री में ऐसे ऐसे रॉबरीज किए हैं जो आज तक लोगों को नहीं भूले, और आज भी कई कई बड़े बड़े रॉबर्स उसकी उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं सक्सेसफुली, चाहे वो बैंक हो या कहीं और, रॉबर्स अटैक करते हैं। ये पूरी कहानी बनी हुई है जेसी जेम्स के ऊपर। जेसी जेम्स का असल नाम जेसी वुडसन जेम्स था। वो 5 सितंबर 1847 को यूएसए के एक छोटे से शहर कीर्नी में पैदा हुआ। इसको याद रखना, ये हमारी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन थे, लाइक अ हीरो। उसका खानदान इतना स्टेबल नहीं था कि उसको एक बेहतर जिंदगी दे सके। उसके फादर रॉबर्ट जेम्स जो एक टीचर थे, अपनी जिंदगी के आगाजी दिनों में मिजोरम में काफ़ी फेमस थे। जब जेसी सिर्फ 3 साल का था तब उनके फादर की डेथ हो गई थी। इसी वजह से जेसी के ऊपर इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा था। उसकी माँ ज़ेरेल्डा जेम्स एक स्ट्रॉन्ग और रिलीजियस वूमेन थी जो अपने बच्चों को रेस कर रही थी खुद ही। वो फाइनेंशियली स्ट्रगल थी और अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। जेसी का बचपन उसके लिए मुश्किल और चैलेंजिंग था, जिसमें उन्हें घर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इन चैलेंजेस ने जेसी को अपनी ज़िंदगी का पाथ ढूंढने के लिए इन्फ्लुएंस किया। जेसी ने छोटे से उम्र से ही हार्डशिप देखा था और इसी चीज़ ने उसे अगला कदम उठाने पर मजबूर कर दिया और वो एक बहुत बड़ा रॉबर यानी क्रिमिनल बना, और ये रास्ता उसके लिए एक न्यूट्रल प्रोग्रेस बना। जेसी जेम्स का बचपन उस वक्त के अमेरिकन सिविल वॉर 1861 से लेकर 1865 के बीच बहुत ट्रबल था। उस वक्त जब वार शुरू हुई तो जेसी सिर्फ 14 साल का था। उस सिविल वार ने उसके माइंड पर एक डीप इंप्रेशन छोड़ा, क्योंकि वो कॉन्फेडरेट गिरिल्ला फोर्स के साथ जुड़ चुका था। उस फोर्स की तरफ से उसका इन्वॉल्वमेंट एक टर्निंग पॉइंट बन गया उसके लिए। वो उस फोर्स का हिस्सा बना और उस दौरान उसने कई चीज़ें सीखी। इस फोर्स में रहकर उसने ये सीखा कि अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए कभी कभी वॉयलेंस को तोड़ना पड़ता है। बेशक ये टाइम उसके लिए एक क्रिटिकल था, लेकिन इस चीज़ ने उसे ये सिखाया कि अपनी गोल्स को हासिल करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। ये पीरियड उसकी क्रिमिनल लाइफ को शेप देने में मददगार साबित हुआ, और जेसी जेम्स ने अपनी क्रिमिनल कैरियर का आगाज़ 1866 में स्टार्ट की, जब उसने अपने भाई फ्रैंक के साथ मिलकर एक गैंग बनाया। जेसी के गैंग को जेम्स यंगर के नाम से जाना गया। उस गैंग का प्राइमरी फोकस था ट्रेन्स और बैंक्स को लूटना, जो उस वक्त उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल टारगेट था। उसने अपने गैंग में अपने क्लोज एसोसिएट्स को शामिल किया और सिखाया कि किस तरह से प्लानिंग करनी है और इन बैंक्स को लूटना है। फ्रैंक जेम्स ना जेसी जेम्स के एल्डर ब्रदर थे और उनका गैंग में एक अलग ही रोल था, क्योंकि वो जेसी के साथ मिलकर हर रॉबरी में शामिल होता था। गैंग के अंदर और भी कई क्रिमिनल्स शामिल थे जो आसपास के लोकल एरियाज से आए थे, लेकिन इन सब के ना कंबाइन स्किल्स ने गैंग को और ज़्यादा डेंजरस बना दिया। ये गैंग अपने डेयरिंग रॉबरीज और सक्सेसफुल स्केप के लिए मशहूर हुई। ये उनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ही थी जो उनको रॉबरीज में सक्सेसफुल बना रही थी, और इस तरह उन्होंने अपनी क्राइम स्प्री को नेशनल लेवल तक फैला दिया। जेम्स यंगर गैंग का एक और की मेंबर था कोल यंगर। कोल यंगर एक एक्सपीरियंस्ड आउटला था। कोल यंगर ने गैंग को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी डायमेंशन दिया, क्योंकि कोल यंगर को अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रेटजी की वजह से इस गैंग में शामिल किया गया था। गैंग के हर एक क्रू मेंबर्स ने अपने टैलेंट का फ़ायदा उठाया और मिलकर सक्सेसफुली रॉबरीज करते थे। ये गैंग काफ़ी स्किल्ड थी और अपनी रॉबरीज के दौरान हर चीज़ का ख्याल रखते थे। जेसी जेम्स ने अपने पहली चोरी को मेजूरा रेल रोड पर अंजाम दिया। यह रॉबर उनके लिए एक लैंडमार्क इवेंट बन गया, क्योंकि इस चीज़ ने उनको एक आउटलॉ बना कर दिया। गैंग ने मिलकर उस ट्रेन को एक स्पेसिफिक स्पॉट पर रोका और उनके अंदर मौजूद लोगों के सामान, ज्वेलरीज जितने भी थे, सब कुछ चुरा लिए। लगभग $3000 बन गए थे वो। ये सक्सेसफुल रॉबरी उनके लिए एक बूस्टर बन गई थी, और इस तरह उनका नाम क्रिमिनल वर्ल्ड में फियर बनकर सामने आया। और इस तरह जेसी जेम्स ने अपनी ज़िंदगी में कई चीज़ें अंजाम दी। ये तो सिर्फ उनमें से चंद एक थे। आज भी क्रिमिनल माइंड्स जेसी जेम्स के टेक्निक्स को एनालाइज करते हैं ताकि अपने ऑपरेशंस को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सकें। हॉलीवुड के कई मूवीज़ भी जेसी जेम्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे द टाउन 2010 में आया था, या आप इनसाइड मैन देख सकते हैं जो 2006 में आया था। इनमें रॉबरी के ऐसे ऐसे तरीके दिखाए गए हैं जो जेसी जेम्स से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, या फिर यूँ समझे कि जेसी जेम्स से ही इंस्पायर हैं।